नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्लास 11th का एडमिशन का ऑनलाइन किस प्रकार से करनी है। सेशन 2024 में जो मैट्रिक पास किए हैं, ठीक है, तो उनको जो है किस प्रकार से ऑनलाइन करनी है क्लास 11th में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहला काम आप कोई भी ब्राउज़र जैसे कि गूगल या फिर फायरफॉक्स जो भी हो उसे आप ओपन कर लेनी है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद फास्ट जॉब लिखनी है। लिखने के बाद आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है, फास्ट जॉब सर्चर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको देखिए नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है OFSS बिहार 11th एडमिशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद आपको अब नीचे जानी है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 11/4/2024 एंड लास्ट डेट जो है 20 अप्रैल 2024 तक है। और इनकी जो फी है 350 रुपया हो, चाहे 350 रुपया लगेंगे, चाहे वह OBC हो, जनरल हो, SC हो और ST हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, सभी का फी जो है 350 रुपया लगने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के सामने पे यहाँ पे क्लिक हेयर टू डायरेक्ट लिंक, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय बोर्ड का नाम, तो यहाँ पे देखिए BSc भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दूसरा बोर्ड से है तो दूसरा बोर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप कब मैट्रिक को पास किया था। ठीक है, तो जो बच्चे 2024 में पास किए होंगे 2024 में देंगे, और जो 2023 में पास किए होंगे 2023 देंगे। जो इस बार मैट्रिक पास किए हैं वो 2024 अपना यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनुअल या फिर कंपार्टमेंटल, तो अभी तक तो कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं पड़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब बात आता है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज कर लेनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंथ को चूज कर लेनी है, जो भी आपका मंथ है। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे ईयर है यानी कि साल है, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रोल कोड लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद सही सही लिखने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड पे है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे रहेगा वही लिखिएगा, तभी यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। यूनिक ID भी अपने आप आ जाएगा, नाम भी अपने आप आ जाएगा, फादर्स नेम भी अपने आप आ जाएगा और मदर्स नेम भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना फ़ोटो को भी अपलोड कर लेनी है। ठीक है, चूज फाइल के ऑप्शन पे जा करके फ़ोटो को अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल सभी आ जाने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो को अच्छी तरीक़ा से अपलोड करनी है। ठीक है, अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ करनी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका स्कूल होगा जहाँ से आप अपना मैट्रिक को पास किया है वहाँ यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और स्कूल का एड्रेस जैसे कि विलेज। ठीक है, स्कूल का एड्रेस लिखना है जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वह स्कूल कहाँ था, कौन सा गांव में था, कौन सा ज़िला में था। ठीक है, तो जैसे विलेज जो भी है यहाँ पे आपको इस तरीक़ा से लिख देनी है। ठीक है, लिख देने के बाद विलेज लिखनी है, पोस्ट ऑफिस लिखनी है और पुलिस स्टेशन लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो ज़िला में है आपका स्कूल 10th वाला, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। सेलेक्ट कर देने के बाद आपने ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया, तो जाहिर सी बात है जब आप 9th में एडमिशन लिए होंगे उसी विद्यालय में। ठीक है, तो उस विद्यालय में आपने 9th में एडमिशन लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2022 इसको सिलेक्ट करनी है। अब उसके बाद यहाँ पे 2024 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2024 कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि बालिका विद्यालय, क्या आपने 10वीं की परीक्षा
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है? अगर किए हुए हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं किए हुए हैं तो नो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी जेंडर होगा उसको आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मातृभाषा आपका हिंदी ही होगा। ठीक है, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है मातृभाषा, यानी कि ठीक है यहाँ पे मातृभाषा को अच्छी तरीक़े से सिलेक्ट कर लेनी है। इन नेशनलिटी आपका इंडियन होगा। यहाँ पे रिलीजियन भरना है या नहीं भरना ये कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आप भरना चाहेंगे तो भर दीजिएगा, नहीं भरना चाहते तो नहीं भरिएगा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप भी भरना चाहते हैं तो ब्लड ग्रुप भी भर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब नीचे आ जानी है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट का नाम चूज कर लेनी है। ठीक है, स्टेट का नाम चूज कर लेने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज कर लेनी है। चूज कर लेने के बाद जो भी आपका ब्लॉक है उसको चूज कर लेनी है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको एड्रेस लिखनी है, विलेज करके ऐसे करके लिखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी विलेज होगा उसको लिखनी है, उसके बाद कॉमा देनी है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस देनी है जहाँ भी आपकी पोस्ट ऑफिस होगी। ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेशन यानी कि पीएस जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसको यहाँ पे चूज कर लेनी है, यानी कि लिख देनी है, टाइप कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को अच्छी तरीक़ा से भरनी है। अब यहाँ पे देखिए पिन कोड को अच्छी तरीक़ा से भरने के बाद पिन कोड को यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से भर देनी है। पिन कोड को भरने के बाद यहाँ पे आपका चालू मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, जो हमेशा चालू रहना चाहिए, और ईमेल आईडी भी हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है आपका स्कूल बदल जाए। ठीक है, ये बहुत सारी झमेला का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी से आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपने 10th पास कर गई। ठीक है, तो आप 11th में जब आएंगे तो यहाँ से आपको अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे आप एक ही मोबाइल और एक ही ईमेल को यूज करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर को फिलअप करिएगा। जो आधार नंबर एडमिट कार्ड से मिलना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, नेम और जो भी है डिटेल यहाँ पे आधार नंबर से यहाँ पे मिलनी है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इस पे टिक करिएगा, अगर मिलता है तो यहाँ पे आधार नंबर को लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इस पर टिक करनी है, अगर मिलता है तो इसको लिखनी है। ठीक है, और जो बच्चा आधार नंबर को लिखेगा इसको यहाँ पे टिक नहीं करनी है, ये ध्यान देनी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल है, एसी है, एसटी है, बीसी है, ईबीसी है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे चूज कर लेनी है। ठीक है, जैसे हमारा हो जाएगा ईबीसी। ठीक है, तो ईबीसी चूज कर लेनी है। उसके बाद जो बच्चे जनरल में आएंगे, ये ध्यान देंगे, जो बच्चे जनरल में आएंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे ईएस कर देनी है। ठीक है, और जो ओबीसी से आएंगे तो यहाँ पे बीसी ईबीसी यहाँ पे आपका मार्कशीट में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपका मार्कशीट से चूज करिएगा, नहीं तो आगे आपको स्कॉलरशिप में मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम चूज करना है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपका चूज कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी आपका कॉलेज है, यानी कि जो भी आप अपना कॉलेज फर्स्ट में देना चाहते हैं, जो आपका नज़दीक कॉलेज है, ठीक है, जो आपका नज़दीक विद्यालय है उसको चूज कर लेनी है। उसके बाद संकाय यानी कि साइंस है, आर्ट्स है, इस प्रकार से आप चूज कर लेनी है कौन सा लेना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे यस करनी है। यस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देगा दूसरा विकल्प, इस पर चूज कर लेनी है। इस पर चूज कर लेने के बाद देखिए आपको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जो आपने स्कूल का नाम चूज किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उसको चूज कर लेनी है, कौन सा संकाय में, आर्ट्स की, साइंस या कॉमर्स। ठीक है, तो हम आर्ट्स में लेंगे तो यहाँ पे थर्ड विकल्प के ऑप्शन पे टिक कर देनी है। इसी प्रकार से कम 10 स्कूल का नाम चूज कर लेनी है, और अधिकतम तो 20 कॉलेज का नाम चूज कर लेनी है। जिसका नंबर कम है वो 20 कॉलेज का नाम चूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों को टिक कर दीजिएगा। दोनों को टिक कर देने के बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करें, यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरीका का मैसेज शो होगा। यहाँ पे आप एक्सिस बैंक से करिए या फिर HDFC बैंक, चाहे आपको कोई भी बैंक हो, बैंक क्यों ना हो, सभी बैंक से यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक या फिर HDFC, तो कोई भी बैंक हो
चाहे पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को छोड़ करके एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करके सभी बैंक से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट करके जो भी स्लिप आता है उसको प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा, आगे बहुत काम देगा। और जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया है वो अच्छी तरीक़ा से संभाल के रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।